नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत अपने इस पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले कई दिनों से ये जो आंदोलन ओमिक्स अंडरपास को लेकर चल रहा है, इसमें की कुछ पुरानी जानकारी हमारे हाथ लगी है। ये 13 जनवरी 2009 का न्यूज़ प्रिंट अखबार है और इसमें कई सारे अखबारों की कटिंग है। ये एक और कटिंग है, मैं आपको पहले साक्ष्य दिखा देता हूँ। उत्तरांचल दर्पण है और ये दैनिक जागरण है, अमर उजाला की कटिंग है। ये वर्ष 2009 की कटिंग है। 2009 की कटिंग पे 2009 से पहले से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कुछ हमने साक्ष्य जुटाए हैं 2009 से लेकर आज तक के। तो इसमें कुछ लोगों के नाम हैं। इसमें नाम है नरेश ग्रोवर जी के, बलदेव छावड़ा जी के, गुलशन जुनेजा जी के, देवेंद्र बामल जी के, केशव शर्मा, भुवन चंद्र आदि और प्रेमानंद महाजन जी उस समय विधायक होते थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस आंदोलन के एक साक्षात व्यक्ति हमारे साथ हैं, बलदेवराज छावड़ा जी। छावड़ा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं ये इंटरव्यू करने का मेन मकसद यह है कि कई दिनों से बातें चल रही है, तो लोग इसमें दो पक्ष हैं बलदेवराज छावड़ा जी। एक तो पटरी के जो इस साइड के लोग हैं जिनकी ज़रूरत के हिसाब से ये बन रहा है, और एक पटरी के उस साइड के लोग हैं, ओमिक्स सोसाइटी है, जो लोग इस चीज़ का विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन ये मेन जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये मकसद है कि रोड के इस साइड के लोगों के लिए, ताकि उनको इस चीज़ की जानकारी हो कि कैसे कैसे करके ये आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है। और आप उस कड़ी के पहले व्यक्ति हैं। आप जैसे 10 लोगों के नाम मेरे पास है और मैं इन 10 लोगों तक जाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आज आप पहले व्यक्ति हैं, आपका स्वागत है। तो आप मुझे बताइए आंदोलन के बारे में, आपको क्या क्या जानकारी है, कैसे कैसे करके इस चीज़ें शुरू हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जी। ज़रूरत ये पड़ी कि हमारा पुलिस मुख्यालय, जिला कोर्ट, जिला अस्पताल, विकास भवन और यहाँ तक कि सारे सरकारी दफ्तर जितने भी हैं सारे इसी क्षेत्र में हैं। और हमें कम से कम 10 किलोमीटर का लंबा सफ़र करके वहाँ पहुँचना पड़ता है, और ये हमारा मात्र 2 किलोमीटर का सफ़र होगा। हाँ, जैसे कि कल देखते हैं, कल हम इस साइड आंदोलन कर रहे थे, जब हमें उस साइड जाना पड़ा तो हमें पूरा शहर घूम के जाना पड़ा। ये बड़ा एक मतलब विलम्ब रहा, आधा घंटा पूरा लगा हमें, जाम की स्थिति थी। बिल्कुल, जाम की भी स्थिति शहर में बहुत रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मुख्यालय यहाँ पर हैं, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता शुरू से, जब से ये रेलवे लाइन बनी है तब से हम इसकी मांग करते आ रहे हैं। सिडकुल तो बहुत बाद में आया, खैर सिडकुल तो अभी थोड़े समय की बात है, मतलब 20 साल हुए हैं। और हमें तो इस बात को हो गए, मतलब रेलवे लाइन को बने हुए सन 1990-91 में बनी थी, और तब से हम इसकी मांग करते चले आ रहे हैं। मेरी भी 43 साल की उम्र हो गई। मुझे ध्यान है कि हम इसके बीच में से एक सड़क होती थी, उस सड़क से वो लेके रेलवे फाटक जब तक नहीं था तो बैलगाड़ी से इस सड़क से होते हुए अटरिया मेला जाया करते थे। सारे किसान इसी सड़क का इस्तेमाल करते थे। और पूरे क्षेत्र में भूरा रानी, मटकोटा, धर्मपुर, छतरपुर, बिंदुखेड़ा, रायपुर, अमरपुर, अर्जुनपुर, दानपुर, भगवानपुर, सभी गांव के लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते थे नैनीताल हाईवे पे जाने के लिए। हाँ, अगर बात की जाए तो शहर के सारे मुख्यालय इस सड़क पर स्थित हैं, ठीक है, चाहे वो डीएम कोर्ट हो जाए या फिर एसएसपी ऑफिस हो जाए, जिला चिकित्सालय हो जाए, सारी चीज़ हो जाए। और मेन चीज़ एक भी है ना, सिडकुल भी इसी रोड से पड़ता है, और सिडकुल में काम करने वाले जो मजदूर वर्ग है वो सारे रेलवे ट्रैक के उस साइड रहते हैं। और अंडरपास बन रहा है, पहला अंडरपास है, और अंडरपास मुझे लगता है सबसे बेहतर चीज़ है, या तो ओवरब्रिज बने या फिर अंडरपास बने। ओवरब्रिज बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा, इतनी ट्रैफिक ओवरब्रिज का है नहीं। और अंडरपास इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि रेलवे फाटक आज भी एक समस्या का सबब है। आप देखिए, जितने भी रेलवे फाटक बने उन पे जब फाटक लग जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी जाम की स्थिति बन जाती है। तो अब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, पहले तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं कि आपने एक 20 साल से भी ज़्यादा किया है कि संघर्ष रहा है आप लोगों का, और आज उस पर एक कामयाबी मिली है। रेलवे की तरफ से एक ये बजट हुआ है, केंद्र मंत्रालय से बजट हुआ है, और उस पर आज काम चल रहा है। काम पे लोगों ने रोक लगा दी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोग जो रोक लगाना चाह रहे हैं, मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ, अगर उन लोगों को रेलवे पटरी के इस पार अगर रहने के लिए मकान दे दिया जाए तो क्या वो ऐसा करेंगे? बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, अगर जैसे वो ये कहते हैं कि दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा है, दुर्घटना तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और अगर आप सावधानी से चलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर मान लो सावधानी से नहीं चलेंगे तो साइकिल के नीचे भी आके बंदा मर जाता है। हाँ, पैदल सीढ़ी के नीचे गिर के भी मर जाता है, पैदल चलते हुए भी मर सकता है। तो ये तो दुर्घटना की तो कोई स्थिति है ही नहीं। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जितनी चौड़ी रोड ये है,
डबल रोड है हाँ। और बहुत अच्छी खासी चौड़ी है। कल मैंने जब पैदल गया हूँ तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से उसका निरीक्षण किया। जब हम 35 से 40 साल पहले दिल्ली जाया करते थे हाँ। तो एक तरफ की रोड भी पूरी इतनी चौड़ी चौड़ी नहीं हुआ थी। करती थी। अगर बस को सामने से बस क्रॉस करनी हो तो दूसरी बस को नीचे खड़ंजे पे, उस समय खड़ंजे हुआ हाँ, करते हाँ, और थे, गड्ढे खड़ंजे पे उतारनी पड़ती थी, गड्ढों में उतारनी पड़ती थी, तब जाके बस एक दूसरे को क्रॉस करती थी। और इसमें तो कम से कम 4 बसें एक साथ क्रॉस कर सकती हैं एक ही साइड से। तो फिर दुर्घटना जहां तक मेरा मानना है कि कहीं पे भी हो सकती है। दुर्घटना का कोई भी मानक नहीं है। दुर्घटना का मानक को मैं, अब दुर्घटना पे बात आपने करी है तो इसके ठीक पीछे की साइड पे एक और सोसाइटी है जो मेन रोड पे खुलती है आपकी, जो ओमेक्स मेट्रोपोलिस का जो गेट है, उस गेट पे तो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है और पता नहीं कितने लोग की जान चली गई। हाँ। और दूसरी बात यह है कि क्या अगर मान लो कहीं दुर्घटना होती भी है तो उस सड़क को बंद थोड़ी किया जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये यहाँ पर इन्होंने एक मैंने उनकी तरफ से भी एक बयान जारी होता हुआ देखा था, उसमें कहा गया था कि हमारी जो कॉलोनी का गेट है वो सड़क पर खुलता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हर कॉलोनी का सड़क गेट पे खुलता है भाई, बिना सड़क के तो गेट कहीं बन ही सकता। और शहर की सबसे पॉश कॉलोनी, जिसमें शहर के सबसे ज़्यादा मतलब ये कहें जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं, वो तो नेशनल हाईवे पर खुलती है अलायंस आपकी, ठीक है। तो ये तो मेरे को लगता है कि आरोप बिल्कुल गलत है। दूसरा एक आरोप और लगा है कि एनओसी नहीं ली गई है सिडकुल से। सिडकुल के आरएम हैं हमारे एसडीएम साहब, उन्होंने ये आरोप लगाया। लेकिन मैं कहता हूँ कि केंद्र का इतना बड़ा ये बजट पारित हुआ क्या उसमें कि सब चीज़ें संज्ञान में नहीं आई होंगी? देखिए, ये तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे एसडीएम साहब इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। एसडीएम भी हैं इस क्षेत्र के और सिडकुल के प्रबंधक भी हैं। हाँ। तो उनको तो खुद सोच समझ के बात करनी चाहिए। जनहित में जो कार्य हो रहा हो उसकी अवहेलना तो करनी ही नहीं चाहिए। और ये काम जो अंडरपास बन रहा है, कम से कम 25-30 साल पुरानी मांग है और जनहित में है। कम से कम 25-30 हज़ार लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो उसका फायदा किसानों को, अन्य लोगों को, सिडकुल कर्मचारियों को, सबको मिलेगा, खाली किसानों को भी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ कि ये ओमेक्स वाले लोग इधर हमारे रेलवे लाइन के इस पार सब्जी नहीं का एक मार्केट लगती है। मैं आपकी बात करूँ, कल ही का एक वीडियो वो हमें मिला है जिसमें ये था कि जबकि कल विरोध हुआ है, ठीक है, कल इधर के लोगों ने उधर जाके नारेबाजी भी है, उन लोगों ने भी बयानबाजी करी है उसके बावजूद कल शुक्र बाजार जो हमारे रोड के इस साइड लगता है, उस शुक्र बाजार पर वहाँ के लोगों ने आके सब्जी खरीदी। और वो कल जो और दिन की तुलना में कल संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब जो वहाँ रेलवे ट्रैक पे जो काम चला उसके बाद वहाँ चलने की व्यवस्था बहुत पहले की तुलना में अच्छी हो गई है। तो वो लोग भी इधर आ रहे हैं, जबकि इधर के लोगों ने कोई आरोप नहीं करा। किसी के आने जाने पे किसी को भी रोक नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, चाहे वो उधर से इधर आए या इधर से उधर जाए। मैं कहता हूँ कि उनकी भी ज़रूरतें इधर पड़ती हैं तो वो भी आते हैं ना। जी। और आना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। हाँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बजट पारित हुआ है, ठीक है सर। केंद्र में भी आपकी भाजपा की सरकार है, ठीक है, और हमारे स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विधायक भी बीजेपी से हैं, हमारे मेयर भी बीजेपी से हैं, ठीक है। इस पूरे उसको प्रतिनिधित्व एक कांग्रेस पार्षद कर रहे हैं और विरोध करने वाले लोग भी भाजपा ही हैं और समर्थन के और जो पीड़ित लोग हैं वो भी भाजपा ही हैं। तो ये क्या अपनी ही सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं लोग? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि वैसे तो भाजपा और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हर आदमी जो सड़क के इस पार रह रहा है, पटरी के इस पार रह रहा है, वो इसके विरोध में है, और जो पटरी के उस पार रह रहा है वो उसके समर्थन में है। तो इसमें भाजपा और कांग्रेस का तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात ही नहीं। लेकिन मोदी जी का एक बयान था ना कि भाई आपको लगे कि गांव के जो छोटे रास्ते हैं उनको राज्य सड़क मतलब नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाएगा। ये एक विकास का एक मुद्दा है, और जब तक सड़कें गांव तक नहीं पहुंचेगी तब तक फिर विकास कैसा होगा? तो ये विकास में अवरोध भी तो पैदा हो रहा है। मोदी जी तो अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए, अच्छा है इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए। और थोड़ा सा होता है कहीं कहीं लोग अड़चने डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये मार्ग 100% खुलेगा, इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न होना नहीं चाहिए, ना हो सकता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इनको भी अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी वालों को
और खाली मूली बिना बात के आपस में तनावपूर्ण वातावरण बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाल दिया था कि डीएम साहब को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और रेलवे को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो तर्क वितर्क हो रहे हैं वो कुतर्क में ना बदल जाए और किसी कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई अलगन किसी के खिलाफ बयान कर दे। ठीक है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कल डीएम साहब के पास आप सब लोग पहुँचे थे, वहाँ डीएम साहब के यहाँ जो रवैया रहा, जो मतलब मुख्यालय के अंदर जाके लगा, वो भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उस वो जो डीएम साहब हैं वो पूरे मतलब समझिए आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ओहदा है। ठीक है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई वीआईपी ट्रीटमेंट किसी के साथ मिलना चाहिए, कि ग्रामीण जनता और ग्रामीण जो हमारे जो लोग वहाँ पर हमारा जनप्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वो लोगों को वहाँ नीचे बैठा दिया जाता है और दूसरे जो विपक्ष आते हैं वो सूट बूट टाइम में और डायरेक्ट उनकी एंट्री होती है, उसके बाद हो हल्ला होता है, उनको बाहर बैठाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं लगा था कि कुछ ये समझ नहीं आई बातें। इस बात को मैं भी बहुत महसूस कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि इनको भी सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अगर टाई सूट बांध के नहीं आए हैं तो उनको आप बैठा दोगे और उनको धिक्कार दोगे और दूसरों को सम्मान दोगे, ये गलत तरीका है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो आपने आंदोलन किया है, पहले की है, ये कटिंग है अमर उजाला की और इसमें डेट है 19, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, 19 जनवरी 2010 की है। तो इसमें एक उस समय जंगपांगी जी मेरे ख्याल में आपके वो हुआ करते थे, एसडीएम हुआ करते थे और महाजन जी आपके विधायक हुआ करते थे। उस समय बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जा रही थी और बाकायदा एसडीएम साहब ने आके बैरिकेडिंग रुकवाई थी। मतलब उन्होंने भी ये माना था कि ये रास्ता चलने के लिए है, उस पर रास्ते पर रोक नहीं लगा सकते। आज जब ये रास्ता बनने की स्थिति में आया तो लोग इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि ओमैक्स के लोग ये कह रहे थे कि 50 मीटर उधर बना दो। हाँ, बाई अंडरपास। अरे भाई, जहाँ सड़क होगी वहीं अंडरपास बनेगा। आप क्या 50 मीटर सड़क के अंदर जाके अपना घर बना लेंगे जहाँ रास्ता ना हो? आखिर हर घर को रास्ता चाहिए, सेफ्टी और ये अंडरपास उसी रास्ते के हिसाब से तो बन रहा है। जबकि जहाँ तक हमें लोगों से पता चला है, जो पुराने लोग रहे होंगे, आपके समय के लोग रहेंगे, उनका मैं एक बात बता दूं कि उस समय क्या होता था, एक सड़क होती थी जो ओमेक्स के बीच से जाती थी, जिसका स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, अगर वो सड़क के बदले कहीं सड़क बनाई गई तो हमें उस पर सड़क पर चलने का राइट्स है ना। फिर ये कहाँ से इस तरीके के बयान? बिल्कुल, ये बात गुमराह किया जा रहा है क्या? ये बात सत्य है कि एक जो अपना तेल मिल के पास से जो रोड आ रही है, ये मेरा एक धर्म कांटा अपना ही है, उसके पास से सड़क निकलती है 50 से 60 फुट चौड़ी, जो कि ओमैक्स के बीचों बीच से होते हुए मेन रोड पे पहुंचती थी और इसी पे सारा आवागमन रहता था। और जब ओमैक्स बना तो ये रोड को ट्रांसफ़र किया गया। अब पेपर्स के जानकारी में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो हमारे को जानकारी है, रोड इधर थी और इधर शिफ्ट कर दी गई। अगर ये रोड ओमैक्स की अपनी होती तो ये बाउंड्री के अंदर होती, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई बाउंड्री नहीं है। और दूसरी बात, हम रेलवे की तरफ से अगर आते हैं तो साइन बोर्ड लगा है कि नैनीताल इतने किलोमीटर, रुद्रपुर 6 किलोमीटर। तो बहुत साइन बोर्ड की क्या आवश्यकता थी अगर वहां से रास्ता नहीं है तो? बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। सिडकुल ने ही वो बोर्ड लगाए हैं, तो सिडकुल ऐसा क्यों कर रहा है हमें समझ नहीं आती। बहुत बड़े सवाल हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कल जब हम बाकायदा मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ कि जब हम कल डीएम ऑफिस से आए थे तो वहाँ हमें 2 या 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आज अखबार में 15 दिन का समय ये छपका है। 15 दिन बाद बरसातें हो जाएंगी। ठीक है, बरसात अगर हो जाती है तो यहाँ पर तो एक दिन की बारिश का पानी जो है 5-5, 6-6, 7-7 दिन नहीं सूखता। अगर बरसात हो जाती तो फिर क्या आप मानते हैं ये अंडरपास डिले हो जाएगा 2-3 महीने? 2-3 महीने क्यों, कम से कम 6 महीने डिले हो जाएगा। और अगर आज से 1-2 दिन से काम शुरू होता है तो मेरे ख्याल से 1 महीने में रेलवे तैयार करके और इसको चालू कर देगा। नहीं तो फिर 6-7 महीने डिले हो जाएगा, लोगों को परेशानी का कारण बना रहेगा। ये फिर क्या रहा कि मतलब हमारे सामने बयानबाजी अपने डीएम साहब ने जो दी थी वो 3 या 4 दिन का समय मांगा गया था। बाकायदा राजकुमार ठुकराल ने उसमें बयान भी दिया है, मैंने वो वीडियो भी पोस्ट की है कि उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 4थे या 5वें दिन के दिन इसमें एक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये करके उसमें एक कमेटी बनी है, कमेटी का एक मतलब उसके मुखिया जो हैं हमारे एसडीएम साहब हैं। ठीक है, एसडीएम साहब की तरफ से वो एक अभी भी वही वाला आरोप पे वो टिके हुए हैं कि हमसे एनओसी नहीं ली गई है। अब मुझे तो मानना चाहिए कि एसडीएम साहब जिस पद पे थे वो तो डायरेक्ट रेलवे को लिखते इस चीज़ को, उन्हें तो डायरेक्ट रेलवे को लिखना चाहिए था। भाई कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से वो आगे सिस्टम समझा रहे थे, उनको तो डायरेक्ट रेलवे को लिखते, रेलवे का आपको एडीएम एसडीएम जो भी रेलवे का अधिकारी हो तो आपको आगे मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भेंट तो नहीं चढ़ रही है? नहीं, सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं वो एसडीएम के नाते कर रहे हैं या सिडकुल प्रबंधक के नाते कर रहे हैं? हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा क्वेश्चन, सोचने वाली बात है। ये बड़ा क्वेश्चन। अगर सिडकुल की तरफ से कर रहे हैं तो सिडकुल से भी बहुत सारे लोग यहाँ से
नौकरी करने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, परसों अभी जो हुआ है, जो बीते कल से एक दिन पहले जो हुआ था, एसडीएम साहब ने आके दिन में गाड़ियां रुकवाई है। उसके बाद एसडीएम साहब ने जब जिस तरह का उनका रवैया था, जिस तरह से उन्होंने रुख इख्तियार किया था, बिल्कुल सिंघम स्टाइल में उतरे, उन्होंने अभी टाई बेल्ट टो चढ़ाई और उसके बाद बाजू ऊपर करके वो एकदम जैसे इस रवैये से आए, उन्होंने हो हल्ला करके सब एकदम माहौल उन्होंने बिल्कुल खौफजदा कर दिया था। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे को जो लोग वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो बिल्कुल ढीले नहीं पड़े। उसके बाद फिर वहाँ बयानबाजियाँ हुई, आपस में हुई है, ठीक है, थोड़ा माहौल भी गरमाया, लेकिन वो भाषा शैली बहुत, मतलब उनकी तरफ से भी कुछ इस तरीके बयान आ गए कि उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिए थे लोगों पर। तो उसके बाद ये हुआ कि पहले तो वो मान नहीं रहे थे इस बात को, लेकिन अंत में वो भी ये मान गए कि ओमेक्स के कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये रास्ता रुके। तो अब हम वही बात कहना चाहते हैं। इस बीच में क्या हुआ, जब आपके रेलवे के ठेकेदार ने अपने एडीएम को फ़ोन किया तो उन्होंने मना कर दिया साफ सुथरे शब्दों में। उनका ये बयान है, बाकायदा रिकॉर्डेड बयान है, कि उन्होंने ये कहा है कि जो आपके एडीएम साहब हैं, रेलवे के एडीएम, वो मुझे मेरी टेबल पे आके बात करेंगे, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक एसडीएम रेलवे के एडीएम को इस लहजे में बात कर सकता है। रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है भाई साहब, रेलवे का कोई पत्ता नहीं तोड़ सकता। सिंघम बनना की कोशिश की जा रही है, जबकि ये काम पिक्चरों में होता है। हाँ। ये धरातल पर यहाँ तो नहीं होता, कहीं होता हो, किसी और जगह होता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तराखंड की शैली इस क्षेत्र में तो ऐसा काम मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा। मैं तो लगभग भारत में कई जगह गया हूँ, हो सकता है कोई जगह अछूती रह गई हो, लेकिन उसमें हो सकता है कहीं होता हो, लेकिन यहाँ सिंघम वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। मुझे भी एसडीएम साहब का जो रुख था वो एज ए एसडीएम कम और शेड्यूल के आरएम के तौर पे ज़्यादा लगा। ठीक है, और वो एक बड़ी दिक्कत छाबड़ा जी, इसमें एक और दिक्कत है कि जो भी लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, या जिन भी लोगों से हमें उम्मीदें हैं कि वो हमारे समर्थन करें और वो शांत बैठे हैं, वो सब लोग तो ओमेक्स में रह रहे हैं। और ये ओमेक्स के बारे में आज मुझे एक जानकारी मिली है कि ओमेक्स जो सोसाइटी है, ये सिडकुल के लोगों के रहने के लिए बनी थी। कितने सिडकुल के लोग इसमें रह रहे हैं, सिडकुल में जो वो रहते। ठीक है, बड़ा सवाल तो ये भी है, मतलब जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि ओमेक्स और सुपरटेक सिडकुल के लोगों के लिए बनी है, और आधे से ज्यादा शहर रुद्रपुर इसमें रह रहा है, और वही लोग इसमें खुराफात कर रहे हैं। जबकि वही बात, आपकी बात भी सही है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो किसी के घर पे पत्थर नहीं मारते, और अगर ऐसे पत्थर मारेंगे तो उनके अपने घर भी फूटेंगे। ज़्यादा ही फूटेंगे, क्योंकि पत्थर मारने वाले हाथ इधर ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसी स्थिति ना ही बने तो ये भी आती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस पर 15 दिन का वो लगा हुआ है, जबकि डीएम साहब ने हमें 5 दिन का आश्वासन दिया था। 5वां दिन उनका मेरे ख्याल में मंगलवार हो जाता है। तो अगर मंगलवार तक ये इसमें हमें काम करने की अनुमति नहीं मिलती है तो फिर आगे क्या रवैया रहेगा? देखिए, आंदोलन तो ये बहुत उग्र रूप ले सकता है अगर ऐसी स्थिति रही तो। मैं किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरा संगठन पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, और अगर इस लड़ाई को हमने लड़ना होगा तो हम पूरे अपने भारत के जितने भी किसान लोग हैं, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, सारे इस आंदोलन में तैयार बैठे हैं कूदने को। ठीक है, आप भी किसान नेता रहे और किसान नेता हैं, और ठाकुर जगदीश सिंह जी भी हैं, ज्ञान सिंह चौहान जी, तो इसमें किसान नेता, और बल्कि मैं तो मानता हूँ किसान वर्सेज लड़ाई बन जाएगी फिर शायद किसान आंदोलन का रुख यहाँ की जनता पहली बार रुद्रपुर शहर के अंदर देखेगी। ठीक है, हम भी जानते हैं। तो अब सवाल ये बड़ा उठता है कि आगे स्थिति क्या रहेगी। तो क्या मंगलवार तक का वेट किया जाए? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो निर्णय आएंगे जनहित में ही आएंगे, और हमें ये आंदोलन की तरफ आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरा मानना है। मैं तो 100% मान रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय इसको संतुष्टि दे देंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जनहित में ये मामला है। नहीं, जिलाधिकारी साहब की संतुष्टि देने के सवाल पे भी मैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए बना देता हूँ क्योंकि रेलवे ये केंद्र का बजट है, ये सदन में गया होगा, यहीं के आपके सांसद ने उठाया होगा। देखिए, कायदा यह है कि केंद्र का मामला है, इसमें तो इतना बलशाली मुझे कोई व्यक्ति पूरे रुद्रपुर शहर में नहीं आता जो केंद्र के किसी काम पे हस्तक्षेप कर सके। पहली बात तो यह है। दूसरी चीज़ है कि इस पर एक सर्वे हुआ होगा, जांच हुई होगी, तमाम जमाने की बैठकें हुई होंगी। सर्वे तो सर इतने हुए होंगे कि बेतहासा, वो भी बिना डीएम के नहीं हुए होंगे, किसी ना किसी डीएम ने तो इस पर मोहर लगाई होगी। बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय से जब इस बारे में पहले बात की गई थी तत्कालीन जिलाधिकारी से, उन्होंने ही ये कहा था कि ये ओमेक्स की, मेरे को एक बात अब याद आ गई कि ओमेक्स के बीच की जो रोड जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो वहाँ से हटा करके यहाँ बना दी गई है। जिस रोड पे अब आज अंडरपास कोई वो 161 या ऐसा कुछ कोई नंबर के तहत वो ट्रांसफर होती है, जो मैं इतनी ज्यादा सोच नहीं। मतलब मेरे को मैं उन पे मैं वो धारा भी बता रहा हूँ, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा था, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि ये सड़क सिडकुल ने नहीं बनाई,
और पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। हाँ। लेकिन इसके बारे में भी अगर हम विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करेंगे तो हर संभव चीज़ मिलेगी देखने को। हाँ, चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो ये निर्णय है ये जनता के फेवर में आएगा, ग्रामीण जनता के फेवर में आएगा। सिडकुल से का इससे बेसिकली मुझे भी नहीं लगता कि कोई ज़्यादा लेन देन है। ओमिक सोसाइटी के कुछ लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध अपनी जगह है, ठीक है। और जो जनता हमारे साथ जुड़ी है, जो हमारे साइड के लोग हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि अलग बयान किसी के खिलाफ ना करें, जातिगत या किसी के नाम को लेकर टिप्पणियाँ ना की जाएँ। इससे माहौल आगे ख़राब होता है, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं। विरोध कर रहे हैं, चलो देखते हैं जिस भी स्तर तक विरोध जाता है। और डीएम साहब से भी हमारा एक निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ पे एक निर्णय ले ले, क्योंकि समय ज़्यादा ना लगे। ये थे बलदेव राज छाबड़ा जी। आप हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा भी सभी इस क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि संयम में रह कर के काम करें, मर्यादा में रह कर के काम करें। किसी की तरीके की कोई अभद्र टिप्पणी या अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शांतिपूर्वक इस काम को अंजाम दें और हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, तो ये थे बलदेव राज छाबड़ा जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे गाँव की आवाज़ अनिल रावत के साथ।